नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम कार्ड लाइव पर। देखिए, ये सेशन है जिसमें हम लोग एसएससी जीडी के अलग अलग पेपर्स जो कि अलग अलग शिफ्ट में हुए थे उनके सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, ये रीजनिंग का सेक्शन है। रीजनिंग में टोटल 20 क्वेश्चन आए थे, हम उसी का डिस्कशन कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का जो पेपर है ये 10 जनवरी 2023 जो पहली शिफ्ट 9 से 10 की थी उसमें हुआ जो पेपर था वही मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न क्या है, ये आपके सामने है ही है। ये पहला प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, थोड़ा सा जूम कर दिया जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए देखेंगे तो पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर से संबंधित है। मतलब एनालॉजी का प्रश्न है। ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो y को x लिखा है यानी कि ये 25 तो ये 24 -1 हुआ है। ऐसे ही t को s लिखा है तो -1 हुआ है। तो हम b में भी -1 करके यहां पर a लिखेंगे और a से शुरू होने वाले कोई भी विकल्प नहीं है सिवाय दूसरे विकल्प के, इसलिए दूसरा विकल्प आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। डायरेक्टली आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, अगेन फ्रॉम द एनालॉजी, सादृश्यता से है। कंफर्ट का जो कोड लिखा है वो ये है, कंट्रोल का कोड ये है, तो डिजिटल का कोड पूछा है। तो हमें क्या करना है, यहां पर नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 करनी है। अब यहां पर देखिए ओ कितने नंबर पे था कि सर 2 पर, तो 2 लिख लीजिए। कि सर वो 5 पर भी तो था, 5 भी तो हो सकता है। तो यहां से नोटिस करिए 1 2 3 4 5 6 7। तो बताइए ओ कितने नंबर पे था। अरे यहां भी दूसरे नंबर पे हो गया और यहां भी लेकिन हाँ, इस पे पीछे से तीसरे नंबर पे था, इसमें पीछे से दूसरे नंबर पे। तो अभी पता चल जाएगा आपको कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अच्छा, नहीं पता चल रहा है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। तो आप एक काम करते हैं, जैसे हम इसे O को 2 ही मान लेते हैं, C को 1 मान लेते हैं। अब आप मुझे बताइए, यदि इसे आप 1 2 3 4 5 6 7 लिखोगे तो सबसे पहले आप 2 लिखोगे, 2 का मतलब यहां पर 2 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे। अच्छा, 2 का मतलब आपके हिसाब से I है, बिल्कुल I लिख लीजिए। क्या I से शुरू होने वाले विकल्प हैं आपके सामने? हाँ है, और एक ही है देखिएगा। तो लेकिन फिर भी मैं आगे और भी चेक करा देता हूं। 1 का मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब हो गया यहां पर D, तो देखिए यहां पर D लिख देता हूं। तो क्या I D से शुरू होने वाला ऑप्शन है? बिल्कुल है, इसलिए यही विकल्प हमारा बिल्कुल सही जवाब मिल जाता है। देखिए कितना आसान है कि हमने उनको प्लेस वाली वैल्यू दी, फेस वाली वैल्यू नहीं दी, और उससे हमने आसानी से पकड़ लिया कि जवाब क्या बनेगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न ये है आपके सामने, ये है नॉन वर्बल रीजनिंग का। थोड़ा सा जूम आउट करता हूं सो दैट यू कैन सी ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल ओवर देयर। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न में इससे ज्यादा आउट नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको धीरे धीरे दिखा दूंगा एक एक करके। अच्छा, अब हो जाएगा। कहता है कि इन चारों विकल्प में से एक विकल्प जैसी आकृति इसके अंदर निहित है, मींस छिपी हुई है, यानी कि एम्बेडेड है। तो आपको वो ढूंढ कर निकालनी है कि वो कौन सी आकृति है जो इसके अंदर छिपी है। अच्छा, पेपर में तो हम ढूंढ रहे होते हैं, अब यहाँ ऑप्शन क्योंकि आप ग्रीन देख लेते हो तो बड़ी आसानी से बता सकते हो कि ये कौन सी आकृति है। तो आपको क्लियरली विजिबल होनी चाहिए कि ये सेकंड वाली आकृति इसके अंदर यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। आई होप पॉइंट इज क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि आप देख सकते हैं डिक्शनरी के ऑर्डर में आपको अरेंज करने के लिए कहा जा रहा है कुछ शब्दों को डिक्शनरी के ऑर्डर में। डिक्शनरी देखना हम सभी लोग जानते हैं। सबसे पहला लेटर देखते हैं डिक्शनरी में, एम से शुरू हो रहा है ना, और ये सारे के सारे ही एम से शुरू हो रहे हैं, हटाइए। उसके बाद ए है तो इसको भी हटाइए। अगला लेटर देखिए, एन है, एस है, जी है, टी है। अब बताओ छोटा लेटर कौन है किसमें, कि सर जी है, तो ये पहले नंबर पे दिखाई देगा। कौन सा दिखाई देगा पहले नंबर पे? चौथा वाला ऑप्शन। और चौथा वाला इसमें दिया है, चौथा वाला इसमें दिया है, लेकिन इन दोनों में नहीं दिया है, तो इनको काट दो। आप इसे मत देख लेना, ये 1 2 3 4 ऑप्शन के नंबर डले हुए, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन हो जाता है बहुत। अब आइए, ये निकल गया। इसके बाद टी है, फिर एस है, फिर एन है, फिर एन है। तो छोटा कौन है कि सर एन है, तो दोनों में है। आगे बढ़ो, इसमें एन है, इसमें ए है, तो ये दूसरा हो जाएगा और ये तीसरा हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए,
अब आप मुझे एक बात बता दीजिए कि ए और एन में छोटा कौन है, ये वाला ना, तो दूसरा, यानी कि दूसरे नंबर पे दूसरा ही तो लगा, दूसरे नंबर पे दूसरा लगा। देखो पहले नंबर पे चौथा लगा था, दूसरे नंबर पे दूसरा लगा है, तीसरे नंबर पे पहला लगा है, यानी कि 4 to 1 से शुरू होगा, और 4 to 1 से ये शुरू हो रहा है, 4 to 1 से ये शुरू नहीं हो रहा, इसलिए तीसरा विकल्प भी हमारा आंसर नहीं बनेगा, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। उम्मीद है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज फ्रॉम द सिटिंग अरेंजमेंट। कहां से है पता है आपको? सिटिंग अरेंजमेंट से है ये वाला प्रश्न, और क्या है सुनेंगे। कहता है 6 व्यक्ति हैं एक वृत्ताकार मेज के परिवृत्त बैठे हुए हैं, यानी कि यहां पर मैंने एक वृत्ताकार मेज बना दी, 6 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति बना दिए, और ये मैंने वृत्त का केंद्र बना दिया। ठीक है, अब आगे कहता है कि इन सभी का मुख केंद्र की तरफ है, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। काया जया और तारा के ठीक बगल में है, तो मैंने क्या किया, काया को जया और तारा के बीच में बिठा दिया, जिससे कि क्या होगा, जया और तारा के बीच में बिठा दिया, जिससे कि काया दोनों के बगल में आ जाएगी। लेकिन हां, आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्या जया और तारा आपस में अपनी जगह नहीं बदल सकती? सर बिल्कुल बदल सकती है, मैंने ये एरो लगा दिया, इससे समझ में आता है ये जरूरत पड़ने पर अपनी जगह आपस में बदल सकते हैं। आगे बढ़िए, आगे कहता है सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है, तो सोनल को प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में बिठाना है, तो सोनल को यहां बिठाइए, सोनल को, जिससे कि प्रिया एक तरफ आ जाए और स्वाति एक तरफ आ जाए, तभी तो सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में आएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? फिर कहता है कि सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, सोनल प्रिया के दाईं ओर। अब सोनल प्रिया के दाईं ओर नहीं आ रही, बाईं ओर आ रही है, तो आप ऐसा करो कि यहां पर प्रिया को ले लो, यहां पर प्रिया को ले लो, और यहां पर स्वाति को ले लो। इससे क्या होगा इससे यह होगा कि सोनल प्रिया के ठीक दाईं ओर आ जाएगी। ठीक है, तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठी, तो तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में हो गई, वो मने कर रहा है, तो आप तारा को जया की जगह ले लो, और जया को तारा की जगह ले लो, और ऐसा करने से जया को तारा की जगह ले लो, ऐसा करने से स्वाति और तारा अगल बगल में नहीं बैठेगी। बन गया अरेंजमेंट। पूछा है प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है? प्रिया के बाईं ओर ये रही प्रिया, और इसके ठीक बाईं ओर बगल में कौन बैठी है? तारा, और तारा हमारा आंसर भी दिया है, यानी कि चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज फ्रॉम द इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन से है, जिसमें समीकरण को बैलेंस करना होता है। कैसे बैलेंस होगा इसे समझते हैं। सवाल कहता है कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए चिन्हों, कौन से 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? ऑप्शंस उठाकर हमें चेक करना होता है, लेकिन क्योंकि इस बार तो आपको आंसर साफ नजर आ रहा है, इसलिए इन्हीं को उठाकर चेक करा देते हैं आपको। देखिए 72 के बाद इंटू और भाग को बदलने के लिए कह रहा है वो, यानी कि इंटू की जगह भाग लगाइए, और जहां भाग दिखाई दे वहां इंटू लगाइए, और बाकी किसी को नहीं बदलना है। चलिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले भाग लगाएंगे, 6 का 72 में 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 बार गया। अच्छा, फिर गुणा करेंगे, 18 पंजे कितने होते हैं? 90, तो यहां 90 लिख देंगे, बीच में प्लस चल रहा था प्लस लिख देंगे, लास्ट में माइनस चल रहा था -9 हो जाएगा, बराबर के 93 हो जाएगा। देखो 12 और 90 कितने हो गए? 102। 102 में से 9 घटा दीजिए, 102 में से 9 घटाइए, 100 में से 9 घटाते तो 91 बचता, 2 और जोड़ दो, यानी कि 93 हो गया। यानी कि ये इक्वेशन 93 बराबर 93 हो गई, बैलेंस हो गई, LHS बराबर RHS के हो गया। दैट मीन्स चौथा विकल्प ही बिल्कुल सही जवाब है, और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि सवाल का जवाब तो एक ही होता है ना, 2 थोड़ी होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है ब्लड रिलेशन से, और उसमें भी इक्वेशन वाला टाइप, यानी कि समीकरण वाला। कहता है A + B का अर्थ है B A का पिता है। चलिए आज मैंने आपको एक पेपर दिया था जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट से बताया था, आज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं इसकी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां पर A + B का अर्थ है B A का पिता है। अक्सर आपने देखा होगा A B का पिता है ऐसा बोलता है, लेकिन यहां क्या बोला? B A का पिता है, मींस उल्टा बोल रहा है। तो उसके बाद कह रहा है इस इक्वेशन में तो E A से कैसे संबंधित है? E A से कैसे संबंधित है? ये है E, ये है A, लेकिन क्योंकि ये उल्टी बात कर रहा है, बी ए से बात कर रहा है, इसलिए हम ऐसे करके जाएंगे, ऐसे करके। और क्या जाएंगे, कैसे जाएंगे, समझते हैं। ई ए ये है, ए ये है, लेकिन हम ऐसे करके चलेंगे। चलिए ए के बाद क्या है? एट द रेट का मतलब है भाई, मेरा भाई, अपने ऊपर रख के रखिए भाई। भाई के बाद हैश, हैश का मतलब है बहन, मेरे भाई की बहन मेरी बहन हो गई।
बहन के बाद है प्लस, प्लस का मतलब है पिता। मेरी बहन के पिता मेरे भी पिता हो गए, और मेरे पिता के बाद फिर से प्लस का मतलब पिता, मेरे पिता के पिता मेरे दादाजी हो गए, यानी कि ई दादाजी हो गए किसके, ए के, और दादाजी ही आपको पहले विकल्प में दे रखा है। कैसी लगी ट्रिक ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। डायरेक्ट हिट, नो फैमिली ट्री, कोई फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़े आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, ये है दैट इज फ्रॉम द नॉन वर्बल। इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं, जितना हो पाए, इतना ही हो पा रहा है फिलहाल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा श्रृंखला में यहां पर क्या आएगा। तो इस श्रृंखला में आप एक बात नोटिस करिए। नोटिस करने वाली बात क्या है? नोटिस करने वाली बात यह है कि यहां पर ये वाली जो आकृतियां हैं, एरो है, जीरो है, 2 है, बी है, त्रिभुज है, यही सारी चीजें यहां पर लिखी हैं। चेंज बस उनके स्थानों में हुआ है और कुछ नहीं। लेकिन यहां पर आप आओगे ना, देखो ये क्या कहूंगा मैं, ये इसके जैसी सेम है। कैसी है? सेम है, बस जगहों का परिवर्तन हुआ है। अब यहां पर देखो नई चीज आ गई, यू नया है कि नहीं, पीछे था ही नहीं, यानी कि ये नई चीज आ गई, लेकिन अगले वाले में कोई परिवर्तन नहीं है, बस आपस में जगह बदली है। तो क्या मैं इन दोनों को सेम बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो हमने समझ लिया कि कोई भी चीज 2 स्टेप सेम रहती है, तीसरे स्टेप में बदल जाती है। यू आ गया, नया आ गई, फिर वो इस स्टेप और इस स्टेप 2 स्टेप में सेम रहेगी, अगले में फिर बदलेगी, यानी कि अगला जो आंसर फिगर होगी उसमें एक नई आकृति आएगी। और नई आकृति आपको मैं चेक करा देता हूं अच्छी तरीके से हर ऑप्शन में। नई आकृति पहले विकल्प में मुझे ये वाला स्टार दिख रहा है, क्या दूसरे विकल्प में कोई नई आकृति है? नहीं, ये वही है जो ऊपर आई थी। क्या इसमें कोई नई है? क्या इसमें कोई नई है? नहीं है, केवल पहले ही विकल्प में एक नई आकृति दी गई है, तो पहला विकल्प ही हमारा सही है, और नई आकृति ये है, यानी कि स्टार। आई होप पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9, और ये जीडी के पेपर में बड़ा ही फेमस रहा, हर सेट में पूछा गया प्रश्न है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। कहता है समुच्चय का चयन करना है, मतलब जैसा समुच्चय ये है वैसा ही समुच्चय ये है, और वैसा ही आपको एक ढूंढ कर निकालना है। तो मेरे हिसाब से 20, 30, 450 है, तो आप 20 और 30 को जोड़ लें, यानी कि 20 में 30 को जोड़ लें, कितना हो जाएगा बताइए? कि सर 50 हो जाएगा। अब 50 से 450 तक पहुंचाना है, तो मेरे हिसाब से इसमें 9 का गुणा कर दूं, 9 पंजे 45, यानी कि 450 बन जाएगा। आप समझे क्या हुआ? यानी कि ये दोनों वैल्यू जुड़ी हैं, और जुड़ने के बाद इनमें 9 का गुणा हुआ है, तब जाकर 450 बना है। इसे चेक करिए, 35 और 25 कितना हो गया? 60। 60 में 9 का गुणा करिए, 6 नाम 54, यानी कि 540 हो जाएगा। ऐसे ही 7 और 18 कितना हो गया? 25, और 25 में आप 9 का गुणा करेंगे तो 25 निम्मा 225 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, यानी कि पहला विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कोडिंग एंड डिकोडिंग से है। क्या कहता है? एक निश्चित कूट भाषा में कार्ड, अच्छा थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हाँ, एक निश्चित कूट भाषा में कार्ड लाइट को स्ट्रॉ हैंडल के रूप में लिखा जाता है, प्लग लाइट को टोज हैंडल के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, कार्ड प्लग को टोज स्ट्रॉ के रूप में किया जाता है। तो कार्ड का कोड बताना है, कार्ड के लिए कूट शब्द बताना है। तो कार्ड हमें यहां दिख रहा है ना, तो कार्ड तब निकलेगा जब लाइट हट जाए, तो कार्ड का पता चल जाएगा, है ना। अच्छा, अभी कार्ड लाइट को स्ट्रॉ हैंडल लिखा था, उधर प्लग लाइट को टोज हैंडल लिखा था, तो इसमें भी लाइट है और इसमें भी लाइट है ना। इसके कोड ये रहे और उसके कोड ये रहे, दोनों में कॉमन क्या है कि सर इसमें हैंडल है और इसमें भी हैंडल है। इसका मतलब पक्का लाइट का कोड हैंडल हो गया। तो जो बच गई स्ट्रॉ, जो बच गया कार्ड, वो इनके कोड बन जाएंगे, यानी कि कार्ड का कोड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉ, और स्ट्रॉ ही आपको दूसरे विकल्प में दे रखा है। ठीक, समझ में आ गई बात। बढ़े आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, दैट इज फ्रॉम दी सीरीज, यानी कि श्रृंखला से है। श्रृंखला भी कौन सी? नंबर वाली नहीं, बल्कि अल्फाबेट वाली श्रृंखला है। तो देखिए Z 26 पर है, W 23 पर, -3। यदि मैं यहां से भी -3 करूं तो T आना चाहिए, और T में से -3 करूं तो Q, और Q में से -3 करूं तो N आना चाहिए। आपको ABCD के नंबर से याद होंगे, समझ में आ रही होंगी चीजें, -3 कैसे हो रहा है, ठीक है। अच्छा ऐसे ही, अच्छा T आना चाहिए। T से शुरू होने वाला एक ही विकल्प है, क्या आगे मेहनत करने की मुझे और आपको जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। T जैसे और विकल्प होते तो हम आगे जाते। आप चाहे चेक करो, A
-3 कर दीजिए x हो जाएगा, x -3 कर दीजिए u हो जाएगा, तो u आ गया। देखिए आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, समझदारी ये कहती है पेपर में कि आपको 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो चौथा तो आपका विकल्प आंसर बन ही जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये भी सीरीज है बट ये इस बार नंबर सीरीज है। मैं इसे समझाने के लिए यहां आपके सामने लिखता हूं दैट इज 33, 47, 44, 58, 56, 70, 69, देन क्वेश्चन मार्क। देखिएगा 33 से 47 हुआ +14 दिखता है, लेकिन आगे प्लस नहीं -3 दिखता है। 44 से 58 हुआ तो +14 दिखता है, लेकिन आगे प्लस नहीं -2 दिखता है। 56 से 70 हुआ +14 दिखता है, आगे -1 दिखता है। पैटर्न पकड़िएगा, 14 14 14 तो हर बार प्लस हो रहा है, 14 प्लस -3, 14 प्लस -2, एक कम हो गया, 14 प्लस -1, एक और कम हो गया। अब क्या करना है अगले स्टेप में कि सर 14 प्लस करना है -0 करना है। 0 करो ही मत ना, वो तो अगले स्टेप में होगा। 14 प्लस करना है बस। 9 और 4 13 की 3 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8, यानी कि 83, 83 बिल्कुल सही जवाब आपका बन जाता है। कमेंट करते रहिए, बताते रहिए चीजें आपके समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। बढ़े आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये है 13वां प्रश्न आपके सामने, अगेन फ्रॉम दी कोडिंग एंड डिकोडिंग से है ये वाला प्रश्न आपके सामने। क्या कहता है 13वां प्रश्न, देखिएगा। कहता है एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को 47 लिखा जाता है, FORCE। आपको नंबर याद है, ये 6 है, ये 15 है, ये 18 है, ये 3 है और ये 5 है। जोड़कर देखिए इन सभी को, तो 15 और 6 21 है ना, 21 और 10 31, 31 और 8 39, 39 और 5 44 और 3 47 हो गए। क्या 47 लिखा है? बिल्कुल लिखा है। बस मैं डायरेक्ट आंसर पर आऊंगा। फ्लेवर पूछा है, फ्लेवर मतलब 6 12 1 22 15 21 और 18। जोड़कर देखिए, 6 और 12 18 और 1 19, 19 और 20, 19 और 20 हो गए कितने? 39, 40 41, 41 10 51 5 56, 56 और 20 76 और 1 77, 77 और 87, 87 और 8 हो गए आपके 95, 95 आपको विकल्प में भी दे रखा है, तो 95 आपका बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये है 14वां प्रश्न। इसमें अगेन इक्वेशन दी है जो कि हमको बैलेंस करनी है। कैसे होगी देखिएगा। वो कह रहा है क्या चिन्ह बदल दें, कौन से 2 चिन्ह बदल दें। ऑप्शन पकड़ लीजिए, इस बार तो बहुत आपके लिए आसान है, पेपर में तो चारों चेक करने पड़ते हैं। इनटू और प्लस को बदलने की कह रहा है, तो जहां इनटू दिखे उसे प्लस बोल दो, जहां प्लस दिखे उसको इनटू बोल दो, बाकी को मत छेड़ना। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड होगा, 16 का 7 में होगा, तो 16 में 7 का डिवाइड होगा। उसके बाद इनटू में चलेगा इधर क्या 42, और इधर माइनस में चलेगा 36, और प्लस में चलेगा 16, बराबर हो जाएगा 76। क्या 7 छिंग 42 नहीं हो जाएगा है? अच्छा, ये हो गया 96, 16 6 96 हो गया, माइनस का 36 हो गया और प्लस का 16 हो गया, बराबर के 76 हो गया। आप जानते हैं पहले जुड़ेगा तो 96 और 10 हो गए 106 और 112, 112 में से अब आपको 36 माइनस करना पड़ेगा। क्या वो बराबर 76 के आएगा? देखो 12 में से 6 गए 6 बचे, और इधर 10 में से 3 गए 7 बचे, 76 ही बचा, 76 बराबर 76 हो गया। इसका मतलब यही विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज फ्रॉम दी सिलोजिज्म। किससे है? सिलोजिज्म से है, यानी कि न्याय निगमन से है। कथन कहता है सभी बोतलें बैग हैं, तो सभी बोतल को बैग में कुछ इस प्रकार से बना देता हूं। सभी बोतलें बैग हैं, कुछ बैग पेंसिल हैं, तो कुछ बैग को मैंने पेंसिल कुछ इस प्रकार से बना दिया, कुछ बैग पेंसिल हैं। फिर कह रहा है कुछ पेंसिलें शार्पनर है, तो कुछ पेंसिल को मैंने शार्पनर इस तरीके से बना दिया, कुछ पेंसिलें शार्पनर हो गई। निष्कर्ष पे आइए, निष्कर्ष क्या कहता है? कहता है कुछ शार्पनर बोतलें हैं। देखिए और बताइए क्या शार्पनर बोतल से टच होते हैं? नहीं, जो दिखता है वही बिकता है। ये दिखता ही नहीं तो ये बिकता ही नहीं, इसका मतलब गलत है। कह रहा है कुछ बोतलें पेंसिल हैं, क्या कुछ बोतल पेंसिल से टच होती दिखती है? कि सर नहीं दिखती। इसका मतलब जो दिखता है वही बिकता है, ये नहीं दिखता तो नहीं बिकेगा। दोनों गलत हो गए। दोनों गलत के केस में ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करते हैं, ये आपका आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी बात, समझ में आ गई बात। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम दी डाइस। 16वां क्वेश्चन डाइस से है, पासे से है। क्या कहता है देखिएगा। सवाल कहता है
कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया जिस पर पी से यू तक अक्षर बने हैं। यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा ये बताओ। यू के अपोजिट चाहिए। जब दो पासों में दो लेटर समान हो तो उन दोनों लेटर्स को काटकर बाहर फेंक देते हैं। जो बच गए वो आपस में अपोजिट हो जाते हैं। ये एक नियम होता है पासे का, ये आप जानते होंगे। तो यू के अपोजिट में आर होगा और आर ही आपको विकल्प 4 में दिया हुआ है, इसलिए ये बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं। 17वें प्रश्न पर आते हैं। ये किससे है? सिटिंग अरेंजमेंट से। क्या कहता है 17वां प्रश्न? कहता है 6 सहकर्मी ABCDEF एक साथ वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं मेज की चारों ओर, वृत्त के केंद्र की तरफ देख रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 लोग मैंने बिठा दिए, वृत्त के केंद्र की तरफ दिखा दिए। ठीक है, डी ई और बी के ठीक बगल में बैठा है, तो डी ई और बी के ठीक बगल में ऐसे बैठ सकता है, लेकिन ई बी की जगह और बी ई की जगह आ सकता है, ये आप भी जानते हैं। इसके बाद कहता है जबकि सी ए और एफ के बीच में बैठा, तो सी को ए और एफ के बीच में ऐसे ही बिठाया जा सकता है, लेकिन आपको पता है ये दोनों यानी कि ए और एफ आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं, ये आप भली भांति जानते हैं। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? आगे क्वेश्चन ये कहता है कि यदि ए ई के बाईं ओर ठीक बगल में हो, ए ई के बाईं ओर ठीक बगल में बाई चांस हो गया, इसका मतलब ये वाले एरो की हमें जरूरत नहीं है, ई अपनी जगह सही बैठा है और ए भी अपनी जगह सही बैठा होगा, तभी तो हो रहा है ना। ए ई के ठीक बाईं ओर हो गया। अच्छा, आगे क्या कहता है? आगे ये कहता है तो सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है? तो सी के बाईं ओर ठीक बगल में एफ है और एफ ही आपको दूसरे विकल्प में दिया हुआ है, तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम दी सीरीज। श्रृंखला से है इसलिए मैं इसको यहां पर लिखकर अच्छे से समझाता हूं आपको। देखिए 1 है, 6 है, 31 है, 156 है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 3906 है। सबसे पहले आप एक बात नोटिस करिए कि एक श्रृंखला जो कि 1 से शुरू हुई और 3906 तक पहुंच गई, इतनी स्पीड में कि 4-5 स्टेप में इतना बड़ा नंबर बन गई, तो इस वाली श्रृंखला में किस बात के चांसेस हैं कि जरूर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तभी छोटा नंबर इतनी स्पीड में जाकर बड़ा हो पाता है। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं, डिफरेंस को चेक करते हैं। सबसे पहले कितने का डिफरेंस है? कि सर इधर 5 का डिफरेंस है। अच्छा, इधर कितने का डिफरेंस है? कि सर इधर 31 में से 6 घटाएं तो 25 का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है। अच्छा, इधर कितने का डिफरेंस है? या ऐसे करने की भी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। क्यों भाई, ऐसे करने की क्या जरूरत है? मेरे हिसाब से 1 का गुणा 5 में करो, है ना। 1 मिनट को देखिए, 1 पंजे 5 प्लस 1 6, 6 पंजे 30 प्लस 1 31, 31 पंजे कितने होते हैं? 155, है ना। प्लस 1 कर दूं तो 156, बिल्कुल एग्जैक्टली यही चल रहा है। गुणा 5 करना है, प्लस 1 करना है। करिए, देखिए 5 1 30 की 0, 3 हासिल, 5 25 और 3 28 की 8, 2 हासिल, 5 1 5 और 2 7, 780 प्लस 1 और करना है तो 781। क्या 781 आपको ऑप्शन में दिया है? हाँ सर, दूसरे विकल्प में दिया है, तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। आई होप पॉइंट इज क्लियर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये है 19th क्वेश्चन, जो कि है दर्पण प्रतिबिंब का। नीचे दर्पण लगाया गया, इस बार नीचे की ओर। ऊपर वाले नंबर्स कैसे दिखाई देंगे भाई? सी पलट जाने के बाद ऐसा 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 दिखेगा, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना आंसर। अच्छा, अब देखिए एल पलटेगा तो पलटने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। तो ऐसा ना तो इसमें दिखाई दे रहा, तो ये गया काम से, है ना, और ना ही इसमें दिखाई दे रहा, ये गया काम से। कुछ गड़बड़ हुई है? हाँ, ऐसा तो दिखाई देगा, ऐसा तो दिखाई देगा, ऐसा ही तो दिखाई देगा। मैंने गलत बना दिया। हाँ, ये ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। हाँ, तो इसमें नहीं दिखाई दे रहा, ये गया काम से, इसमें था ही नहीं, ये तो पहले ही गया था। ये 2 ठीक है। अब क्या देखिए, कि जब पलटेगा ना तो वो ऐसा ही दिखाई देगा पलटने के बाद। इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, इसलिए ये गलत है। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। बहुत ही सिंपल है, मिरर इमेज हर सेट में आया था ये क्वेश्चन। आखिरी प्रश्न आज की क्लास का आपके सामने आ रहा है और ये है, कौन सी सीरीज है? अल्फाबेट सीरीज है। देखिए ई 5 पर, जी 7 पर, तो प्लस 2 हुआ है, प्लस 2 हुआ है। 7 से 11 प्लस 4 हुआ है।
11 से 17 प्लस 6 हुआ है। अब कितना प्लस होगा जानिए, 2 और फिर 2 बढ़ाया 4, फिर 2 बढ़ाया 6, फिर 2 बढ़ाओ तो 8। अभी 17 में 8 जोड़ेंगे तो 17 में 8 जोड़ेंगे तो 25 बनेगा। 25 का मतलब होता है y। y से शुरू होने वाले दो ऑप्शन हैं, इन दोनों को काट दीजिए। आगे बढ़िए, z से x माइनस 2, x से t माइनस 4, t से n माइनस 6। अब माइनस 8 होगा, 14 में से 8 गया तो 14 में से 8 गया तो 6 बचा, 6 का मतलब f हो गया। तो y f वाला विकल्प ये नहीं है, इसलिए आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। कमेंट करते रहिए, बताते रहिए आपको सेशन कैसा लगा, आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं। फिर किसी एक नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं। आज की क्लास में इतना ही। ये एग्जाम कार्ड और एग्जाम कार्ड की टीम ने मिलकर एक बहुत ही शानदार किताब बनाई है। ये है एसएससी जीडी कांस्टेबल की किताब, जिसमें हम आपको 20 मॉक पेपर्स प्रोवाइड कराते हैं, 12 सॉल्व पेपर प्रोवाइड कराते हैं। सॉल्व पेपर का मतलब है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे, और प्रीवियस ईयर में भी 2013, 2015, 2019, 2021 और 2023। जी हाँ, बिल्कुल करंट सेशन जो चल रहा है, करंट 2023 के जनवरी और फरवरी में जो पेपर्स हुए थे वो भी इसमें इंक्लूडेड है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप इस किताब को पढ़ते हैं, इन सारे पेपर्स को लगाते हैं और आपको कहीं कोई कठिनाई आती है और उस कठिनाई का समाधान आप टीचर के माध्यम से सुनना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो सॉल्यूशन को देखकर बहुत आसानी से अपने प्रॉब्लम्स को, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इस किताब को परचेस करने के लिए आपको जाना होगा एग्जाम कार्ड की वेबसाइट www.examcard.in पर। यहाँ पर जाएंगे और अपनी बुक को सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पर परचेज करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट करिए और घर बैठे बैठे इस किताब को मंगा लीजिए। आपको कहीं किसी मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।